आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज बहुत से मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फैक्चुअल बन जाती है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें। आप सभी लोगों से कितना भी कहो, लेकिन वही ढाके तीन पात है, कछुए की चाल है आप सभी लोगों की, है ना। तो कोशिश ये करिए कि लोगों को जोड़िए, क्योंकि सार्थक परिणाम तभी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं जब आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, और वो चीज़ें आप सभी लोगों से पॉसिबल हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आपको भी आ रही हैं और हमको भी फेस करनी पड़ती है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। याद रखें कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आदि के नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। ये नोट्स का जो विशेषता है मैं आप लोगों को बता दूं, ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पे है। जैसे ब्रह्मास्त्र चलता था सब कुछ वारा न्यारा कर देता था ना, सेम वही कंडीशन है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बनाया गया मैटर है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक से बनाए गए मैटर हमेशा ही प्रभावी होते हैं, प्रामाणिक होते हैं और सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। जो सिलेबस में आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक देखने के लिए मिलता है, सेम उसी सिलेबस से, उसी टेक्स्ट बुक से मैटर तैयार किए जाते हैं, और एक ही चैप्टर को एक ही बुक से नहीं बल्कि विभिन्न बुकों से, लगभग 6 से 7 बुकों से जो है उसको जो है कंसीडर किया जाता है। और सभी चैप्टर को बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है, और हर चैप्टर में लगभग 350 से 450 के बीच में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मोड के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आंसर को एक या उससे अगर अधिक लाइन की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बाकायदा एक्सप्लेन किया जाता है, किस राइटर की बुक में मिला है, कहाँ पे मिला है, किस पेज पे है, ठीक है ना, और पुस्तक का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन होती हुई नजर आती हैं। जो चैप्टर आपके बड़े हैं उन चैप्टरों में क्वेश्चनों की संख्या लगभग 750 के ऊपर है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर किसी चैप्टर से 750-800 क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप उम्मीद खुद ही कर सकते हैं कि इसके अतिरिक्त क्या कुछ और भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो मैटर आप लोगों को भरपूर दिया जाता है, आप उसे अगर आत्मसात कर लें तो जाहिर सी बात है आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। इसीलिए मैं 100% सफलता की गारंटी देता हूँ कि आप उस मैटर को पढ़िए, उस नोट्स को पढ़िए, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उसी में है। तो आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं भैया हम जो है रेट कम कर दीजिए, 500 में दे दीजिए, 200 में दे दीजिए। तो देखिए हमारा जो सीधा सा सिद्धांत है, नोट्स चाहे बुक हो चाहे ना हो, क्योंकि एक नोट्स को अगर एक सब्जेक्ट का मैटर हम देखें, एक सब्जेक्ट को तैयार कराने में तकरीबन 3.25 लाख का खर्चा हमारा आता है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं एलडी ग्रेड, टीजीटी आदि मिला करके कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम जब उतना लागत लगा करके बैठे हैं, एक्सपर्ट टीम को पैसा देते हैं जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट करता है, बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई उस लागत को भी निकलना तो जरूरी है ना। नोट्स नहीं बिकेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरे मैटर में दम है, इसीलिए मेरे दाम में भी दम है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं दाम रखा जाता है कि विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर हो, ना 1500, ना 2500, ना 3000, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो उस चीज़ को प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। ये सार्थक 2.0 के नाम से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। इसमें होता है 25 प्रैक्टिस सेट पेपर, साथ ही आपको दिया जाता है सॉल्व पेपर, ठीक है ना, जो कि विगत वर्षों के सॉल्व पेपर होते हैं, उनके जो है आंसर्स को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाकायदा प्रमाणिक तौर पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है दरकिनार नहीं कर सकते, आप चाहें तो अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी हमसे असिस्टेंट प्रोफेसर के मैटर के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे
कि 2-4 पेज हमें जो है मतलब उस चीज़ का हमारे पास प्रिंटिंग आ जाए उसकी, ठीक है ना, कुछ नोट्स उसके तैयार हो रहे हैं, और जिसकी ज़्यादा डिमांड रहेगी बस उसी मैटर को भेजा जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी ज़्यादातर मांग नहीं करते हैं, तो वही चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी जो चीज़ें आप सभी लोग जो है मांगेंगे, ठीक है ना। तो काहे के लिए भैया उसमें पैसा हम अपना फालतू में फंसाएं, है ना। पता लगा कि बुक होना है 2-4-10 मैटर, अब पैसा हम फंसा दे जो है लगभग 10 से 15 लाख रुपए, तो इससे बेहतर है कि सारी चीज़ों को जो है इग्नोर किया जाए, ठीक है। और एल टी ग्रेड, जीआरसी, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, इन सब के मैटर ज़्यादा बुक होते हैं, इसीलिए इनके मैटर में, इनके नोट्स में जो है पैसा लगाने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती है। 2021 टीजीटी पीजीटी मेरे नोट्स की बानगी है। जितने भी विद्यार्थियों ने मैटर प्राप्त किया उन सभी को सफलता हाथ लगी, ठीक है ना। मेरे पास उन सभी विद्यार्थियों की लिस्ट भी है। 741 से अधिक विद्यार्थियों को हमारी नोट्स पढ़ करके जो है सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। तो आप चाहें तो हमारे नोट्स ले सकते हैं, और ये आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पे होगा। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं के लिए, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों का मैटर अब फाइनल होने की कगार पे आ गया है। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन अभी हसरत रखते हैं कि हम जुड़ जाएं भैया के साथ में, तो आपको हम मौका दे रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दशहरे के बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा, और हियरिंग होने के बाद जब आदेश आएगा तो हाथ मलते नजर आएंगे आप सभी लोग, छाती पीटते नजर आएंगे आप सभी लोग कि अरे क्या हो गया, हम भी जुड़ गए होते तो हमारा भी कल्याण हो गया होता। फिर कहते नहीं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली कंडीशन जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी कतई संपर्क ना करें जो विद्यार्थी फॉर्म डाले थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए थे, ये उनके लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, ठीक। और बहुत से लोग अब संपर्क कर रहे हैं कि भैया हमको याचिका से आपने बाहर कर दिया, हमारे मोबाइल पे मैसेज आ गया, जो है बड़ी दिक्कत हो रही है, आपने क्यों बाहर कर दिया, आपने बताया भी नहीं। अब बताने को उन गधों को कौन बोले, उनको मैंने पर्सनली कॉल किया था, पर्सनली अपने प्राइवेट नंबर से मैंने कॉल किया था, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कॉल करने के साथ साथ मैंने टेक्स्ट और व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाले थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ठीक है ना। तो लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान ही नहीं लिया, बोले कि भैया ऐसे ही मैसेज कर रहे होंगे, ऐसे ही फ़ोन कर रहे होंगे, किसी चीज़ की आवश्यकता होगी इनको। अब बताओ, काम उनका हो रहा है, आवश्यकता मेरी है ना। तो इसीलिए उनको बाहर कर दिया गया। अब वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, भैया आप कैसे भी करके सम्मिलित करा दीजिए, भैया कैसे भी करके सम्मिलित करा दीजिए, लेकिन अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब बाहर तो बाहर, काम खत्म, मुद्दा समाप्त, ठीक है ना। अगर अब वो ऐड होते हैं तो अब डबल चार्ज हो जाएगा उनका। सीधे बोल दिए कि आप जितने में आए थे याचिका में जस्ट उसका डबल, फाइल चार्ज, दुनिया चार्ज, ये सारी चीज़ें मिला करके आप सभी लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। हालत टाइट हो गई। कहते नहीं है कि अगर आप एक बार इग्नोर करोगे तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही ना, ठीक है। और साइड इफेक्ट यही है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं अपने खबरों की। खबरें ये हैं कि आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा कि सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि अभी अधिकारियों से कल भी हम लोगों ने वार्ता की थी, सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी महज कल की तारीख में भी केवल 31 सेंटरों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है। टोटल मिला करके आप देख लीजिए तो 1582-83 सेंटर जो है वो उपलब्ध हो पाए हैं, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, ठीक है ना। क्योंकि 845 सेंटर तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के ही बनाए जाने हैं। 845 सेंटर, आप सोच सकते हैं आप कि गवर्नमेंट का कितना स्ट्रिक्ट रूल शासनादेश है, क्योंकि वो उसमें परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। कई बार लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव भेजा है एलटी ग्रेड को लेकर के, जीआईसी लेक्चरर को लेकर के, पीसीएस को लेकर के, आरओ को लेकर के, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, सहायक अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा को लेकर के, तमाम उन परीक्षाओं को लेकर के
लेकिन लोक सेवा आयोग को दो टूक शब्दों में उत्तर प्रदेश शासन ने बोल दिया कि भैया ऐसी बात है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पेपर आउट होता है तो अधिकारी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, आता है शासन पे। और जब हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, विद्यार्थियों को असुविधा भी होती है, सरकार की छीछा लेदर भी होती है, हमारा धन भी जाता है, मतलब हम धन से भी जाते हैं, धर्म से भी जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम जो नियम बनाए उसी नियम के अकॉर्डिंग आप लोग परीक्षा कराइए, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी पीसीएस की परीक्षा जो है वो डिले हो गई, पोस्टपोन हो गई। बहुत से विद्यार्थी हमारे जो सीनियर भाई बहन हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या ये भाई परीक्षा जो है पोस्टपोन हो सकती है या 27 अक्टूबर को ही होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं 27 अक्टूबर को परीक्षा नहीं होगी। इसके संबंध में जो क्लियरिफिकेशन है, ठीक है ना, वो आप लोगों को 15 अक्टूबर तक देखने के लिए मिल जाना है, ठीक। दूसरा ये कि जो आपकी परीक्षा होनी है वो दिसंबर माह में ही क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आपकी आरओ जो है वो पोस्टपोन होकर के मार्च में जाएगी, ठीक है ना, मार्च में उसका जाना तय है। लेकिन अभी आप लोग जो पीसीएस का सत्र शून्य करने की और दुनियादारी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक मिथ हैं, सिर्फ एक बकवास है। आप लोग इसके भरोसे में बिल्कुल ना आए, अपनी तैयारियों पर फोकस करें। और चाहें तो दशहरा पड़ा है, आराम से 2-4 दिन अपने घर घुमाएं, ठीक है ना। कोशिश यही होगी कि हम लोग इस परीक्षा के लिए जल्दी से जल्दी क्लियरिफिकेशन करा लें। लेकिन जो समस्या शिक्षा सेवा चयन आयोग को आ रही है, सेम वही समस्या आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आ रही है, ठीक। समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है कि सेंटर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग को जिन सेंटरों की जानकारी मिली थी वो उसी डेट पे मिली थी जिस डेट पे लोक सेवा आयोग जो है पीसीएस कराने चल रहा है। समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है, क्योंकि अधिकतर सेंटर 14 तारीख वाले बुक हैं सीटेट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यूजीसी का भी है, तमाम समस्याएं हैं, तो दिक्कतें तो होंगी ही। लेकिन हम लोग अब फाइनल वार्ता करने के मूड में हैं आयोग की अध्यक्ष महोदया से और परीक्षा नियंत्रक महोदय से कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बात को क्लियर करे, स्पष्ट करे कि आखिर कब तक ये पेपर होगा, इस वर्ष होगा या अगले वर्ष होगा, अगले वर्ष होगा तो कब तक होगा, ये सारी चीज़ें स्पष्ट की जाए। तो टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारियां कंटिन्यू रखें। यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 विद्यार्थियों की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है लाखों लाख विद्यार्थियों की, ठीक है ना। तो किसी एक विद्यार्थी के कहने से तो कोई चीज़ें होती नहीं है। हाँ, एक समस्या इस बात को लेकर के भी आ रही है कि इनका परीक्षा कैलेंडर 2024 का पूरी तरीके से विनष्ट हो चुका है लोक सेवा आयोग का। अब जो नए विज्ञापन हैं वो 2025 के कैलेंडर में सम्मिलित किए जाएंगे और इसके बारे में आज की समाचार पत्रों में जानकारी भी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ परीक्षा कैलेंडर 2025 का आप सभी लोगों का वो दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में जारी होगा, ठीक। उसके पहले जो ये आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन है, आप सभी लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट किए होते ना तो ये विज्ञापन अभी तक आप सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन आप लोगों ने सहयोगात्मक रवैया अपनाया नहीं, सिर्फ अपनी समस्याएं लगातार भेजते रहे, लेकिन आप लोगों ने वीडियोस को शेयर नहीं किया, लोगों को जोड़ा नहीं, जिसकी वजह से टीम के सदस्यों का भी मनोबल गिरता है, ठीक है ना, और उसमें समस्या आती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बारंबार कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करिए। सिर्फ हम लोगों की एकमात्र ये समस्या नहीं है, ये आप सभी लोगों की भी समस्या है कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। तो कोशिश करिए कि आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम लोग एलटी जीआईसी और टीजीटी का फाइनल जो है डेट ले सकें और विज्ञापन आज जारी करा सकें। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। हाँ, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए भी और अभी यूपी एक रिजल्ट जारी किया है। इनका रेशियो यही रहता है कि 1 महीने में 1-2 रिजल्ट जो है वो जारी करते रहें, ठीक है ना। लेकिन अब आप लोगों का जो पीईटी 2024 का विज्ञापन आना है, उसके पहले मैं यूपीएसआई की बात कर लेता हूँ। यूपीएसआई क्लियर हो चुका है कि आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम का जो परिणाम है वो घोषित होने के बाद ही ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। जब उनका पूरा कार्यक्रम दे देंगे फिजिकल वगैरह का, तो आप लोगों को यूपीएसआई का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो चिंता ना करिए, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन के साथ ये विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे यूपी कांस्टेबल में देखने के लिए मिला है।
तो पीईटी की बात कर लेते हैं। पीईटी में शासन अभी थोड़ा सा रद्दोबदल करने के मूड में है, ठीक है। इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन होंगे। परिवर्तन का लाभ विद्यार्थियों को ही होगा, तो आप लोग चिंता ना करें। आज भी कोशिश हम सभी लोगों की यही होगी कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को, अब क्योंकि जिला समन्वयक थोड़ा सा उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई जाएगी, और कोशिश होगी कि हमारे डिप्टी सीएम प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी तक भी हम लोगों की बातें पहुँचें, केशव प्रसाद मौर्य जी तक भी हम लोगों के ज्ञापन पहुँचें। कोशिशें यही होंगी कि विद्यार्थियों की समस्याएं, जो कि अन्य विद्यार्थी भी लेकर के बेचारे इसमें ज्ञापन आदि दे ही रहे हैं, अधिकारियों को भी और नेताओं को भी, लेकिन कहते नहीं है कि उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही। और ये जो बातें सामने आ रही कि 2 साल बीत गया लेकिन नियमावली अधूरी है, तो नियमावली अब कुछ अधूरी नहीं है, नियमावली फुल्ली कंप्लीटेड हो चुकी है। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से अप्रूवल के लिए लोक सेवा भेजी भी जा चुकी है, ठीक है ना। तो अभी नियमावली अधूरी नहीं है। टीजीटी पीजीटी को फाइनलाइज कर लिया गया है। एलटीजीआईसी को लेकर के लोक सेवा आयोग इस बात को स्पष्टता जानता है कि अगर हमने नियमावली को एक्सेप्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी फिर चढ़ जाएंगे कि हमको विज्ञापन दीजिए, इसीलिए थोड़ा वो डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन चिंता ना करिए, अब आपका भाई मैदान में कूदा है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ एडवांटेज उसका लेकर के ही लौटेगा। टेंशन ना लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।